ये है दिल्ली दर्पण। सीएम हाउस के बाहर से हम आपके साथ मौजूद हैं और हम आपको यहाँ पर बता दें कि दिल्ली में पिछले 7 दिन से तीनों निगम के मेयर यहाँ पर मौजूद हैं अपने 30 निगम पार्षदों के साथ, जिसमें महिला भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, नेता सदन भी हैं तीनों एमसीडी के, और ये धरना लगातार जारी है। लेकिन आज की स्थिति हम आपको बताएं तो आज दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और निगम पार्षदों ने सांकेतिक धरना भी किया और दिल्ली भर से आपने ये तस्वीरें भी हमने देखी। आज हम बात करते हैं पूर्व महापौर अवतार सिंह जी से। अवतार सिंह जी, लगातार धरना जारी है और आज हमने देखा 70 विधानसभा क्षेत्र में भी सभी निगम पार्षद धरना दे रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या ये जो आप धरना दे रहे हैं सीएम हाउस के बाहर, ये कम पड़ गया है जिसके बाद आपको 70 विधानसभा क्षेत्रों में भी धरना देने की जरूरत पड़ रही है? जब सरकारें अंधी बहरी गूंगी हो जाती हैं तो उनको जगाने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। हमारे तीनों मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, लीडर हाउस और हमारी बहनें पार्षद यहाँ पर पिछले 7 दिनों से बैठी हैं। बड़ा दुख होता है देखकर कि इतना ठंडा सर्दी का मौसम है, ऊपर से बरसात पड़ रही है, एक बार बाहर निकल कर बात करने को उनके पास समय नहीं है। अभी तो 70 विधानसभा में हुआ है, अब हमारे दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे बीजेपी के मंडल हैं, हर मंडल में, हर क्षेत्र के अंदर घेराव करेंगे। अभी हमने आज 70 विधायक, जो हमारे जितने विधायक हैं आप पार्टी के, उनके घरों के बाहर हमने प्रदर्शन किया, क्योंकि मैं सिविल लाइन का निगम पार्षद भी हूं। हमने अपने यहाँ पर प्रहलाद सिंह साहनी जी के घर के बाहर प्रचंड प्रदर्शन किया, जिसमें विधानसभा चांदनी चौक से जामा मस्जिद, चांदनी चौक और सिविल लाइन के सभी कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित थे। जब रात को यहाँ पर ओस पड़ती है, बरसात पड़ती है, जो हमारी बहनें बीमार होती जा रही हैं, मगर मैंने उनको कितनी बार प्रार्थना की, बहन जी घर चले आओ, मगर उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि वो कह रही नहीं, हम अपने लिए नहीं बैठे भैया, हम लोग बैठे हैं निगम के कर्मचारियों के लिए। 2000 परिवार निगम के भूखे मर जाएं, 50 से 60 हज़ार पेंशनधारी भूखे मर जाएं, इससे अच्छा है कि हम ही उनके लिए बलिदान दे दें। तो मेरा यही कहना है, केजरीवाल साहब गलत पंगा ले लिए, ये निगम के जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप कितना भी इनको सोच ले कि जाएंगे बरसात में चले आएंगे, धूप में, आंधी में, बरसात में, जाने वाले नहीं है। आज थाली भी बजाई आपने, क्या संकेत देना चाह रहे थे और क्या जो संकेत आप देना चाह रहे थे केजरीवाल को, क्या वो पहुंच पाया सीएम तक? थाली जो बजाने का हमारा मकसद था कि जो निगम के कर्मचारियों का निवाला आप हलक में डाल रहे हैं, हम आपकी हलक से निकाल लेंगे। वो खाली थाली बजा रहे थे हम कि निगम का जो निवाला है कर्मचारियों को वापस कर दें, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन। 4 महीने से जिस घर के अंदर सैलरी ना गई हो, उनके घर के अंदर भूखे मरने की नौबत आ जाती है। जो लोग कोरोना की पहली लड़ाई में 4 महीने पहले अपने जान को हथेली में रखकर जनता के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। उन्होंने अपनी जान को बिना परवाह किए, हमारे सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, माली, टीचर, सब लोगों ने काम किया, मगर आज हमारे पास देने के लिए उनको पैसा नहीं है। अवतार सिंह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जिस पैसे की मांग के लिए यहाँ बैठे हैं, सत्येंद्र जैन ने ये बयान दिया है कि वो पैसा तो नगर निगम को हमें देना ही नहीं है, उल्टा नगर निगम से हमें पैसा लेना है। पहली बात तो उनका ये बयान, आप इस बयान के बारे में क्या कहना चाहते हैं और कौन से पैसे की वो सत्येंद्र जैन मांग कर रहे हैं, कौन से पैसे की वो बात कर रहे हैं जो निगम से उन्हें लेना है? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। यहाँ तीनों मेयर बैठे हुए हैं, उनके पास सारे तथ्य हैं, उनके पास सारे कागज़ हैं, उनके पास सारा निगम का लेखा जोखा लिखा हुआ है। आप 10 मिनट के लिए बाहर आए या हमें 10 मिनट के अंदर बुलाएं, हम आपको एक पैसे का हिसाब देंगे और एक पैसे का हिसाब लेंगे। तो वो कुछ भी कहेंगे जी हमने दे दिया, नहीं देना, उससे नहीं मानेंगे हम लोग। हमारा तीनों निगमों का 13,500 करोड़ उन पर बनता है, वो हम लेके जाएंगे। उसके लिए आर पार की लड़ाई है, कहीं कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। मतलब आज बरसात आई तो उन्होंने भाग जाएंगे, भागने वालों में से नहीं है। अभी हमारे लोग यहाँ पर ऊपर तरपाल लगाना चाहते हैं, उनको मना कर दिया तरपाल नहीं लगाएं। वो सोच रहे हैं कि हम बरसात में भाग जाएंगे। तो हम यहाँ पर
आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक निगम का पैसा जारी नहीं होगा। अवतार सिंह जी कह रहे हैं जब तक पैसा जारी नहीं होगा वो डटे रहेंगे। नेता सदन योगेश वर्मा नॉर्थ एमसीडी से भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर देती दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार, ताकि जो जनता है उसको साफ हो जाए कि भैया पैसा किसको लेना है, कितना लेना है, क्या स्थिति है, वो साफ हो जाएगी। देखिए, श्वेत पत्र जारी करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी जो ऑडिट के अंदर कोई दिक्कत आए। इन्होंने अपने बजट के अंदर प्रावधान रखा, इतना रखा जो हमारे उन्होंने जो पैसे काटने थे उन्होंने पिछले 2 हेड्स के अंदर काट दिए। अब उन्होंने बजट के अंदर प्रावधान रख दिया। जब रखने के बाद में तो श्वेत पत्र तो उनको देना चाहिए। उनको चाहिए कि आए, एक पेपर बनाकर ले आए। हम उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं, हमारे पास अपने पेपर तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयारी के साथ आए हुए हैं। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है ये शो करता हो कि इतना हमारा देना नहीं बनता था और इतना आपका देना बनता है, आप सारा लाइव चला देते हैं कैमरे के साथ में और चर्चा हो जाती है। इससे बड़ा श्वेत पत्र क्या होगा? कमिश्नर की भी स्टेटमेंट नहीं आ रही है, लगातार इसी की मांग उठ रही है कि अगर ऐसा है, बार बार यही मुद्दा उठा रहे हैं कि कमिश्नर का स्टेटमेंट आना चाहिए इसके ऊपर। सरकारी बयान क्यों नहीं जारी हो रहे हैं इसके लिए? मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर हमारे दोनों के दोनों कोविड है उनको और वो लोग क्वारंटाइन है। ऐसे में अगर आपने कुछ दिया है, अगर कमिश्नर की बात कहते हैं तो क्या हमारे मेयर बैठे हैं वो संवैधानिक पोस्ट पर नहीं है? आप बुला लीजिए हमें, हमारे साथ बैठ के बात कर लीजिए। तो आप आज से 1 महीना पहले आपके जो मंत्री आए थे उन्होंने क्यों कहा था कि 10 दिन में हम क्लियर कर देंगे? क्यों नहीं आ रहे? उसके बाद हिसाब दे रहे हैं। केवल प्रेस रिलीज आप दे देंगे, हम तथ्य के साथ बैठे हैं। आप इनका केवल यही वर्ड होता है कि हमने सब कुछ दे दिया। हम कहते हैं कि इतना आपने माना था, इतना आपने दिया, इतना आपका देना बनता है। उनके वर्ड से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कभी आपने कोई तथ्य देखे हैं, कोई ऐसा अकाउंट देखा है? हम तो अपने अकाउंट्स को लेकर आए हुए हैं। नेता विपक्ष अगर विकास गोयल की माने तो उनका कहना है कि साउथ एमसीडी से भी बहुत पैसा लेना है आप लोगों को। उसके लिए तो आप कभी नहीं बोलते कि साउथ एमसीडी वाले पैसा दे हमारा, ताकि उससे भी निगम के जो कर्मचारी उनकी जो सैलरी है वो दी जा सकती है। उसका वो क्यों नहीं मांग करते हैं आप लोग? फिर से मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जब ट्राइफरकेशन हुआ था तब ये तय हुआ था कि यहाँ पर दोनों नगर निगम काम करेंगे। एक सिविक सेंटर जब बना था और उसी सिविक सेंटर के अंदर दोनों नगर निगमें काम कर रही हैं। आपने वहाँ पर साउथ दिल्ली को बनाने के लिए पैसा नहीं दिया। अब वो तब तक वहीं काम करेगी। संवैधानिक संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, वो कहाँ काम करे? मिली भगत के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी मिली भगत कर रही है। ऐसे उन लोगों को केवल आरोप लगाने आते हैं, काम करना नहीं आता। हम काम करना जानते हैं। हम दिल्ली की जनता के लिए यहाँ पर बैठे हैं, कर्मचारियों के हितों के लिए यहाँ पर बैठे हैं। वो केवल बातें कर रहे हैं, हम काम करके दिखा रहे हैं आपको। थाली बजाई, क्या कान में उनकी आवाज़ पहुंची होगी? हम दिल्ली सरकार की कुंभकर्णी नींद को जगाने के लिए आए हैं। वो सोए हुए हैं, उन्हें इतनी शर्म नहीं आती कि यहाँ पर इतनी महिलाएं पार्षद बैठी हैं और अन्य पार्षद बैठे हैं। एक शिष्टाचार के नाते भी कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर आ जाता है कि घर के बाहर अगर कोई खड़ा होता है तो उससे चाय के लिए पूछ लिया जाता है। अगर बारिश में भीग रहा होता है तो उसे बिठा लिया जाता है। ये शिष्टाचार है, हमारी संस्कृति के अंदर ये कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अंदर मुझे लगता है उनके संस्कार खत्म हो चुके हैं, उनको शिष्टाचार खत्म हो चुका है। केवल उनके मन के अंदर बैर भाव है और राजनीति है और कुछ नहीं है। आपकी ही विधानसभा की अगर बात करें, वजीरपुर विधानसभा के अंदर आज 70 विधानसभाओं में आपका प्रदर्शन है और धरना चल रहा है। अगर वहाँ की हम बात करें तो एक अनोखा ही रूप देखने को मिला, जहाँ आपके जो नेता थे, पूर्व विधायक, वहाँ पहुँचे विधायक के घर पर, तो चाय पकौड़े लेकर पहले से विधायक तैयार थे उनके स्वागत के लिए। कहते चाय पर चर्चा करते हैं, चर्चा करने के लिए क्यों नहीं गए आपके विधायक, पूर्व विधायक? देखिए, वहीं आ जाती है, ये लोग ड्रामेबाज हैं। इन लोगों को ड्रामे करने आते हैं और कुछ नहीं करना आता। हम लोग अगर गए हैं, हमें आपका चाय पकौड़े नहीं चाहिए। अगर चाय पकौड़े खिलाने हैं तो अपने मुख्यमंत्री जी को कहिए। जो 30 पार्षद आज उनके घर के बाहर ठंड के अंदर बैठे हैं, इतनी शर्म और लाज मुख्यमंत्री को आनी चाहिए। वो यहाँ पर आकर हमें चाय पकौड़े खिलाते और पूछते। वो वहाँ पर एक ड्रामा करने के लिए वहाँ खड़े थे। वो केवल मुद्दे को भटकाना चाहते थे। वो इसके ऊपर चर्चा नहीं है, हमें चाय पकौड़े की जरूरत नहीं है। आप हमारे से चर्चा कीजिए, आप फैक्ट्स को लेकर आइए, हम फैक्ट्स के साथ बात करने को तैयार हैं। योगेश जी, ये क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि एक टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए खत्म नहीं हो सकता? क्यों इसे जनता के बीच में लाया जा रहा है? क्यों इस मुद्दे को खत्म नहीं किया जा रहा है? मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है। वो अपनी जो संवैधानिक जिम्मेवारी है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं।
हम तो जनता के लिए बैठे हैं, हम अपनी सैलरी मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने कर्मचारियों की सैलरी मांगने के लिए आए हैं, कर्मचारियों के परिवारों के लिए आए हैं, दिल्ली के विकास के लिए आए हैं, हम अपने पेंशनधारियों के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर विकास हो, उसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। हमें एक पैसा भी पिछले 1 साल के अंदर हम विकास कार्य में खर्च नहीं कर सके, तो दिल्ली की जनता को अपने वोटर्स को क्या जवाब देंगे कि हमारे साथ राजनीतिक द्वेष किया जा रहा है। अवतार सिंह जी, क्या नजरबंद आपको लगते हैं? केजरीवाल जी कहते हैं हम नजरबंद है, नजरबंद नजर आ रहे हैं आपको? वो नज़रबंद बिल्कुल नहीं है। दिन में 4 बार जा रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं। वो हाउस अरेस्ट नहीं है, हाउस पर रेस्ट कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही कि हमारी बहनें पार्षद सर्दी के अंदर बीमार हो गई हैं। मगर मैंने उनसे प्रार्थना की आप घर चले आओ, वो कहते हैं भैया बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम निगम के कर्मचारियों को हक लेके जाएंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चले जाए। इतना सर्दी का समय है, बरसात हो रही है। एक नैतिकता के नाते हम भारतीय संस्कृति के अंदर है, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कोई भी द्वार पे आए द्वार खोल के स्वागत करते हैं। वो तो हमें धुतकार रहे हैं, यहाँ पर 4 डंडे बांस नहीं अंदर आने दे रहे कि हम अपना बरसात से बचाने के लिए तिरपाल लगा लें। केवल और केवल झूठी बातें, झूठे वादे और सिर्फ विज्ञापन। जो पैसा जनता का विज्ञापन में खर्च करते हैं, उनसे मेरा आपके चैनल से निवेदन है कि गलत पंगा ले लिया है। जो निगम के तीनों मेयर हैं उन्होंने ठान लिया है आर या पार की लड़ाई। अभी तो सिर्फ ये यहाँ पर धरना दे रहे हैं, अगर हमें भूख हड़ताल करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बीजेपी पार्टी लगभग सभी हथकंडे अपना चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक वार्तालाप का सिलसिला भी जारी नहीं हुआ। आगे क्या करने वाले हैं आप? हथकंडे तो वो अपनाते हैं, हम तो बहुत शिष्टाचार से आराम से बैठे हुए हैं। अगर हथकंडे वाली बात आएगी तो हम जब चाहेंगे तब उनको बाहर निकाल के ले आएंगे। तो ये थे अवतार सिंह जी, पूर्व महापौर थे, और योगेश वर्मा, नेता सदन नॉर्थ हेम्पसिटी से। बहुत सारे सवालों के जवाब हमने लिए हैं, ऐसे तमाम सवाल हमारे जहन में आते ही रहेंगे, तो हम इनसे जवाब देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।